हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 1 है आपका रियल नंबर एक्सरसाइज 1.3। 1.2 मैंने डिस्कस कर दिया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चैप्टर वाइज जो डिलीटेड सिलेबस है उसका भी लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, जिससे कि आप वहां जाके सारी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। और अदर चैप्टर के भी सिलेबस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। आप डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे तो वहाँ पे सारी चीज़ें दिख जाएंगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 1.3 में क्या दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है 1 है आपका, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। और एक पॉइंट और मैं बता दूं, आपका एक्सरसाइज 1.1 एंड एक्सरसाइज 1.4 ये आपका नहीं आ रहा है एग्जाम में, तो इसलिए मैं जो आपके सिलेबस में आ रहा है वही मैं करा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे प्रूव दैट क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रूव दैट रूट 5 इरेशनल नंबर, ये आपको प्रूव करना है। प्रूव दैट रूट 5 इरेशनल, ओके। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एज्यूम करते हैं, लेट अस एज्यूम दैट कॉन्ट्रेरी दैट रूट 5 इज रेशनल। मान लेते हैं कि ये क्या है, रेशनल है। तो इसके थ्रू हम रूट 5 को क्या मान लेते हैं, रेशनल मान लेते हैं। तो रेशनल नंबर किस फॉर्म में होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द रेशनल नंबर, विच नंबर इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू या ए बाई बी, इस फॉर्म का नंबर होगा। और आपका अगर आप ए बाई बी ले रहे हो तो बी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाता है, रेशनल नंबर, ओके। तो हमने रेशनल नंबर के फॉर्म में ले लिया। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो b इंटू हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा रूट 5b इक्वल्स टू a, ओके। फिर यहाँ पे लिखेंगे आप स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड। तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 5, रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाता है, स्क्वायर करते हैं तो ये रूट से कैंसिल हो जाता है, तो बस 5 बचता है। तो ये हो गया 5b स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिखते हैं कि यहाँ पे इस तरीके से, जब आपका स्टेटमेंट आपने थ्योरम जब पढ़ा होगा इस चैप्टर का, तो आप यहाँ पे पढ़ेंगे कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। अगेन इसी में एक स्टेटमेंट और हम लोग पढ़ते हैं, a is also divisible by 5, ओके। ये दोनों स्टेटमेंट रहता है, ठीक है। थ्योरम आप देखोगे वहाँ पे, अगर वहाँ पे p के फॉर्म में रहता है, p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई किसी नंबर से है तो p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, ओके। सिमिलर वे में अब आगे हम यहाँ पे a इक्वल्स टू कुछ यहाँ पे ले लेते हैं 5k ले लेते हैं, 5k, और k यहाँ पे क्या है, k इज एनी इंटीजर। k हम यहाँ पे क्या लेते हैं, k एक मान लेते हैं, कोई इंटीजर है। तो यहाँ पे फिर लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन। इसको हम ले लेते हैं फर्स्ट, यहाँ पे हम इसको ले लेते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया, ये कंप्लीट है, ठीक है। तो यहाँ a की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे, आप लिखना हो तो आप लिख लीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, ओके। तो यहाँ पे हम रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, या इक्वेशन यहाँ पे ना लिख के यहाँ पे लिख लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, तो दिखता रहेगा आपको प्रॉपर वे में। तो यहाँ पे हो जाएगा 5b स्क्वायर इक्वल्स टू 5k स्क्वायर, ओके। और यहाँ पे देखिए 5k रखेंगे तो ये हो जाएगा 25, ओके। और 5 से कैंसिल करेंगे, 5 1 5, 5 5 25, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर इक्वल्स टू 5k स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे फिर यही वाला स्टेटमेंट हम लिखेंगे, k स्क्वायर, यहाँ पे b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। आगे फिर हम लिखेंगे b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, ओके। तो ये इक्वेशन आपका
सेकेंड हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम क्या बोल सकते हैं, अब एक चीज़ आप देखिएगा, आपने ए एंड बी को क्या माना था, को प्राइम नंबर। तो व्हाट डू यू मीन बाय द को प्राइम नंबर? को प्राइम नंबर होता क्या है, ऐसा दो, मतलब ऐसे दो नंबर जिसका एचसीएफ 1 हो, जिसका एचसीएफ क्या हो, 1 हो। 1 के अलावा कोई भी नंबर आपको मतलब 1 के अलावा कोई भी आपका नंबर ना हो, ठीक है। ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लें यहाँ पे 2 एंड 3 लें, तो यहाँ पे इसका एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है यहाँ पे। जबकि यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन फर्स्ट आया है, तो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, a 5 से भी डिविजिबल हो रहा है, b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, यानी कि जो a एंड b हैं दोनों का कॉमन फैक्टर 5 भी हो जा रहा है, ठीक है। दोनों का कॉमन फैक्टर क्या हो जा रहा है, 5 हो जा रहा है। तो इस कंडीशन में हम लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स, this contradicts the fact that have no common factor other than 1। तो आपने पढ़ा होगा कि अगर को प्राइम नंबर है तो 1 के अलावा कोई भी आपका फैक्टर नहीं होता है, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर मतलब यहाँ पे 2 एंड 3 जैसे ले रहे हैं, या 5 एंड 7 लेंगे तो इसका भी एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। जबकि यहाँ पे जो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5 और हमने a एंड b को क्या माना है, को प्राइम नंबर, यानी कि 5 भी हमारा क्या आ रहा है, 5 भी इसका एचसीएफ हो जाएगा, दोनों से डिविजिबल है। a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5 एंड b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट फैक्ट द फैक्ट दैट हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो एजम्पशन है ये, मतलब जो हमने माना है, ये आपका रॉन्ग है। इस कंडीशन में हम लिख सकते हैं कि √5 इज, यहाँ पे सो √5 इज इरेशनल नंबर, ठीक। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अगेन डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट 3 + 2√5 इरेशनल। हमें प्रूव करना है 3 + 2√5 क्या है, इरेशनल है, ओके। यहाँ पे भी हम वही डिस्कस करेंगे। लेट अस अज्यूम दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। अब इसको हम इरेशनल के फॉर्म में लिखेंगे, 3 + 2√5 इक्वल्स टू a/b। अब यहाँ पे लिख लीजिएगा वेयर a एंड b इंटीजर ले रहा हूँ मैं, a एंड b क्या है, इंटीजर है। तो यहाँ पे अब इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ पे a/b के फॉर्म में है, तो ये भी ध्यान रखिएगा b ≠ = 0 होता है इस कंडीशन में। अगर ये रेशनल है a/b तो b ≠ = 0, ओके। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2√5, इसको सॉल्व करेंगे तो 2√5 इक्वल्स टू a/b -3 उस साइड जाएगा तो -3 हो गया। एंड यहाँ पे फिर इसके बाद 2√5 इक्वल्स टू, अब इसका एलसीएम ले लीजिए। यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा, b से b में डिवाइड करेंगे 1 आएगा, तो यहाँ पे a ही रहेगा, 1 का इंटू करेंगे में माइनस, यहाँ पे बाई 1 करेंगे तो 1 का डिवाइड करेंगे b आएगा और ये हो जाएगा 3b, ओके। तो ये मैं समझने के लिए बस बताया था, ये हो जाएगा 3b/b। अब यहाँ पे 2 को हम यहाँ पे डिवाइड कर ले रहे हैं, √5 इक्वल्स टू a - 3b/2b, ओके। a एंड b आर इंटीजर, हमने a और b इंटीजर लिया है, तो a इंटीजर माइनस इंटीजर हमेशा इंटीजर ही होता है। इंटीजर व्हाट डू यू मीन बाय द इंटीजर, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर एंड कलेक्शन ऑफ ऑल नेगेटिव नंबर एंड होल नंबर, यानी कि जितने भी नेगेटिव नंबर है और 0 से लेके 1, यानी कि यहाँ से होल नंबर कंसीडर किया जाता है और सभी नेगेटिव नंबर ये आपके इंटीजर होते हैं। तो इंटीजर की प्रॉपर्टी होती है इंटीजर माइनस इंटीजर हमेशा इंटीजर आएगा,
इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर इंटीजर ही होगा, और एवरी इंटीजर इज रेशनल नंबर। ओके, सभी इंटीजर क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। तो √5 इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इस कंडीशन में हम लिख सकते हैं, अब आगे हम यहाँ पे लिख सकते हैं a माइनस 3b अपॉन 2b इज इंटीजर, सो a माइनस 3b अपॉन 2b इज यहाँ पे रेशनल नंबर बोल सकते हैं, a माइनस 3b अपॉन 2b इज अ रेशनल नंबर। यहाँ पे ओके, देखिए इंटीजर मैंने बताया था, इंटीजर माइनस करेंगे तो इंटीजर आएगा, डिवाइड करेंगे तो भी इंटीजर आएगा, और ये इंटीजर मतलब ओवरऑल इंटीजर है, तो एवरी इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर को रेशनल नंबर भी लिख सकते हैं। बट यहाँ पे आगे, जबकि यहाँ पे इक्वल में √5 है, तो यहाँ पे √5 को लिखेंगे, √5 इज, अगर ये रेशनल है तो √5 भी रेशनल नंबर, √5 इज रेशनल नंबर। ठीक है, √5 को हमने रेशनल नंबर ले लिया। अब इस कंडीशन में हम देखेंगे इक्वल, देखिए ये तो आपका रेशनल नंबर था, इसकी वजह से हमने इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने रेशनल माना है, बट √5 is an irrational number। irrational नंबर √5 क्या होता है आपका, ये वाला जो मैंने माना है रेशनल नंबर, ये इस कंडीशन हमने इसको रेशनल लिया था, इसके इक्वल में ये, तो इसलिए हमने इसको रेशनल लिया। बट हमारा जो √5 होता है वो आपका इरेशनल होता है। ठीक है, इसका क्योंकि इसका परफेक्ट स्क्वायर, ये 5 जो होता है इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता। ठीक है, तो आगे देखिए हम क्या लिखेंगे, तो इस तरीके से हम लिखेंगे, दिस शोज दैट shows that our assumption incorrect। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हमने यहाँ पे लिया है √5 को रेशनल नंबर, बट यहाँ पे √5 जो होता है वो इरेशनल नंबर होता है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं, दिस शोज दैट आवर assumption इज इनकरेक्ट। ठीक है, और assumption इज इनकरेक्ट, सो 3 + 2√5 इज irrational नंबर। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अगेन डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.3, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। हमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। इन तीनों को प्रूव करना है कि ये सभी क्या है, इरेशनल नंबर है। एग्जाम्पल, अब यहाँ पे क्वेश्चन है जो आपका 1/√2, 7√5, 6 + 2√2। ओके, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 1/√2। ओके, तो इसमें हम लेट करेंगे, let us assume that 1/√2 is a rational number। रेशनल नंबर। ओके, तो हम रेशनल नंबर किस फॉर्म में शो करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 1/√2 = a/b
और यहाँ पे ए एंड बी ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, को प्राइम, व्हाट डू यू मीन बाय द को प्राइम नंबर? एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 1, यानी कि दो नंबर का एचसीएफ, यानी कि ए एंड बी, इसका एचसीएफ जो होगा 1 होगा। और इंडिविजुअली जो ए एंड बी हैं, यहाँ पे ये भी लिख लीजिएगा नहीं तो कंफ्यूजन होगा, ए एंड बी आर इंटीजर, ये इंटीजर भी हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, और अगर ये रेशनल नंबर है तो बी नॉट इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ पे छोटा सा लिख लीजिए, बी नॉट इक्वल्स टू 0, ओके, या फिर कहीं भी शो कर दीजिए, बी की वैल्यू कभी भी रेशनल में 0 नहीं होनी चाहिए, ओके। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी इक्वल्स टू √2a, और b, अब देखिए हमें √2 पता है कि इरेशनल है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे b/a, इसको रेशनल बना लेंगे और √2 यहाँ पे शो कर देंगे, ठीक है। तो देखिए अभी मैंने इसीलिए बताया था a एंड b आर इंटीजर, ये b एंड a आपका इंटीजर है तो ये रेशनल फॉर्म में है, मीन्स जितने भी इंटीजर होते हैं ये डिवाइड करेंगे तो जो भी रहेगा आपका वो आपका रेशनल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आपका रेशनल है, तो यहाँ पे लिखेंगे b/a इज फॉर्म ऑफ, या b/a इन यहाँ पे सीधे लिख लेते हैं, b/a इज अ रेशनल नंबर। आप लोग थ्योरम देख लेना, वहाँ पे p/2 के फॉर्म में शो करते हैं, अगर आप लिखे इसे शो कर सकते हैं कि b/a इन फॉर्म ऑफ p/2 सो दैट इट इज़ द रेशनल नंबर, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। थ्योरम आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पे बोला जाता है कि ये जो नंबर है आपका p/2 के फॉर्म का है, तो b/a इज अ रेशनल नंबर एंड √2 is an irrational। देखिए यहाँ पे पहले तो एक बार आप ये लिख लीजिए कि अगर ये रेशनल है तो देखिए इक्वल है दोनों, तो यहाँ पे लिखेंगे हम √2 इज अ रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल है, इसके इक्वल में ये है, तो ये भी आपका रेशनल होगा, बट यहाँ पे लिख लीजिए बट √2 इज एन इरेशनल नंबर। क्या हो जाएगा ये, √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो इस कंडीशन में जो हमारा कॉन्ट्राडिक्ट है, ये आपका एजम्पशन जो होगा रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि हमने इसको रेशनल माना है तो ये भी रेशनल होगा, लेकिन हमारा रियली में जो √2 होता है वो आपका इरेशनल होता है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से लिखेंगे, दिस शोज दैट आवर एजम्पशन is incorrect, so 1/√2 is irrational number, ओके। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पॉइंट हो गया। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, आप इसको थ्योरम के फॉर्म में पहले शो कर सकते हो कि ये आपका p/2 के फॉर्म का है, उसके बाद आप लिख सकते हो सो इट इज़ द रेशनल नंबर। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया, तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। स्टेटमेंट एग्जाम में आप इस तरीके से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं सेकेंड क्वेश्चन पे चल रहा हूँ अब। सेकेंड में देखेंगे 7√5 दिया गया है, तो यहाँ पे भी
लिखेंगे लेट assume that 7√5 is rational number. ओके, तो इसे हम, और यहाँ पे हम लिखेंगे 7√5 इक्वल्स टू b/a के फॉर्म में लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे a and b are को प्राइम नंबर। ओके, अब ये ध्यान दीजिएगा a एंड b आर को प्राइम नंबर। अगर किसी में मैंने इंटीजर लिख दिया है तो भी वहाँ पे a और b को प्राइम नंबर ही होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में शायद मैंने वहाँ पे इंटीजर ही लिखा है, को प्राइम नहीं लिखा है, तो एक्चुअली उसमें इंटीजर का ज़्यादा हमारा यूज़ था, तो इसलिए मैंने को प्राइम नंबर वहाँ पे नहीं लिखा था। लेकिन हर एक क्वेश्चन में आप इस तरीके से लिख सकते हो, a एंड b आर को प्राइम नंबर और a एंड b आर इंटीजर, क्योंकि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो इसमें आपको इंटीजर जानना पड़ेगा, इंटीजर का माइनस कैसे करते हैं, प्लस करते हैं, तो इसकी प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। इसलिए a एंड b भी ध्यान रखिएगा कि a एंड b आर इंटीजर। ओके, तो यहाँ पे जब भी हम सॉल्व करेंगे तो हमारा रूट इरेशनल वाले नंबर को अलग करेंगे। तो अब हम √5 को सॉल्व करेंगे तो √5 इक्वल्स टू हो जाएगा b/7a, 7 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, सिमिलर वे में ये आपका इंटीजर है, अभी इसीलिए बता रहा हूँ मैं, b आपका इंटीजर है, ये इंटीजर है, तो इंटीजर ये भी है। इंटीजर में मैं बता दूँ, कलेक्शन ऑफ ऑल नेगेटिव नंबर एंड होल नंबर, जितने भी जीरो से लेके पॉजिटिव नंबर होते हैं और सारे नेगेटिव नंबर सभी इंटीजर में आते हैं। तो इंटीजर का इंटीजर में इंटू इंटीजर और डिवाइड करेंगे इंटीजर में इंटीजर का तो भी इंटीजर आता है, और सभी इंटीजर क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। तो ये आपका रेशनल हो जाएगा बाय द थ्योरम। अब ये भी कॉन्ट्राडिक्ट, अब देखिए कॉन्ट्राडिक्ट यहाँ पे भी लगेगा क्योंकि ये आपका रेशनल है और ये आपका इरेशनल है। तो पहले दोनों को हम रेशनल लिखेंगे, उसके बाद जानते हैं, यहाँ पे लिख देना कि बट √5 इज एन इरेशनल, सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। इसके बाद मैं आगे लिख रहा हूँ, देखिए किस तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ b/7a इन फॉर्म ऑफ, इस तरीके से लिख सकते हो, इन फॉर्म ऑफ p/2। थ्योरम में अगर देखोगे तो सो b/7a इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। एंड अगर ये रेशनल है तो √5 भी क्या लिखेंगे, √5 इज, सो √5 इज रेशनल नंबर। ओके, बट रियली में जो √5 होता है इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे आप फिर आगे लिख देना, दिस शोज दैट our assumption is incorrect. So 7√5 is a irrational नंबर। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड हो गया, यहाँ पे नंबर BER है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड हो गया। अगर आपको नोट करना है तो नोट कर सकते हैं वीडियो को रोक के, और क्वेश्चन नंबर थर्ड में हम डिस्कस करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया गया है 6 + √2। तो इसमें भी हम उसी तरीके से लेंगे,
लेट अस एज्यूम दैट, स्टेटमेंट सबका सेम ही है लगभग। लेट अस एज्यूम दैट 6 + √2 इज रेशनल, ले लीजिए, रेशनल नंबर। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6 + √2 = b/a, और यहाँ पे लिखेंगे a एंड b आर को प्राइम नंबर, और ये भी ध्यान रखिएगा a एंड b आर, इन दोनों का मिला के जो एचसीएफ होता है आपने पढ़ा होगा, कलेक्शन ऑफ ए एंड बी, दोनों पेयर ऑफ नंबर, दो नंबर का पेयर अगर उसका एचसीएफ 1 हो तो आपका को प्राइम बोला जाता है। एंड ए, यहाँ पे ए एंड बी ये दोनों अलग बात है, ये ए एंड बी आर इंटीजर, ये सिंगल भी, ये दोनों क्या है, इंटीजर हैं, और दोनों का एचसीएफ जो होगा 1 होगा, इसलिए ये को प्राइम नंबर है। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √2 = b/a -6। ओके, तो यहाँ पे आप इसको फिर सॉल्व कर लीजिए। √2 = b, यहाँ पे एलसीएम a ले लीजिए, a/b लेते हैं या b/a ले लीजिए, उससे कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, यहाँ पे a/b लीजिए, मैंने उसमें शायद b ले लिया है, a/b लेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा a/b, यहाँ b ≠ 0 होता है, मैंने शायद किसी क्वेश्चन में b/a भी ले लिया है, तो यहाँ पे a/b लेंगे तो ये आपका हो जाएगा -6 हो जाएगा, तो ये b एलसीएम हो जाएगा, तो a - 6b हो जाएगा। ठीक है, तो इंटीजर है, मैंने बताया a एंड b आर इंटीजर, तो a - b 6 × b, इंटीजर का इंटीजर में इंटू करेंगे तो इंटीजर ही आएगा। ओके, तो और फिर जो आएगा उसमें इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो भी इंटीजर ही आएगा। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि a - 6b / b इज अ रेशनल नंबर, मीन्स ये आपका जितने भी रेशनल इंटीजर हो गए वो सभी क्या है, रेशनल है। सो √2 इज अ रेशनल नंबर, बट वी नो दैट, लिख सकते हैं यहाँ पे √2 is an irrational number। हम जानते हैं, मतलब इसके अकॉर्डिंग तो हमने इसको लिख लिया रेशनल है, बट हम जानते हैं कि √2 क्या है, इरेशनल है, तो यहाँ पे लिखेंगे दिस शोज दैट, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, दिस शोज दैट आवर assumption is incorrect, so 6 + √2 is a irrational number। तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट 1.3। इसमें 3 क्वेश्चन थे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट में एक क्वेश्चन था, सेकंड में भी एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपके 3 क्वेश्चन थे। तीनों क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिए हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि इस टाइप की वीडियो आपको सही समय पे मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।